दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। और यह जो वीडियो होने वाली है आप सभी के डिमांड पे बनाई जा रही है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर पॉलिटेक्निक का जो लेवल होता है उसमें से किसके किसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि आप एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को देखोगे, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक को लगा लो, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, किसी भी पॉलिटेक्निक को देख लो, तो अगर आप पेपर को देखेंगे तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लास 10th लेवल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्लास 12 लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए है, जी नहीं। आप साइंस लगा लो चाहे मैथ लगा लो, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपसे साइंस पूछा जाएगा या फिर आपसे मैथ्स पूछा जाएगा। तो साइंस के भी सेक्शन और मैथ के भी सेक्शन, इन दोनों से क्वेश्चंस जो है ये आपके पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपके 10+2 लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी 10+2 लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और किस किस टॉपिक से क्लास 12 वाले आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th वाले पोर्शन को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास 10th से सबसे पहले आप बात समझिए कि 80 to 85% का जो क्वेश्चंस रहता है ये आपका डायरेक्टली क्लास 10वीं स्तर का रहता है। और 10 से 15% या मैक्सिमम आप मान करके चलिए कि जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्लास 12 लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं 10th लेवल का क्वेश्चन का तो मैं पूरा हर वीडियो में डिस्कस कर ही दिया हूँ कि सिलेबस क्या है, सब कुछ आप जानते हैं 10वीं लेवल का। लेकिन 12वीं में क्या क्या पूछ देता है वो आप जरा ध्यान से देखिए। 12वीं में अगर इनको लेवल बढ़ाना होता है तो ये प्रायिकता पूछ देते हैं, है ना। इसके अलावा ये आपके समांतर श्रेणी वगैरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। कभी कभी ये आपके समाकलन पूछ देते हैं, अवकलन पूछ देते हैं, जबकि ये क्लास 12 के टॉपिक हैं। और इसके अलावा आव्यूह वगैरह भी ये पूछते हैं। आव्यूह तथा सारणी की ये चीज़ें भी आप लोग ये देखोगे कि ये चीज़ यहाँ से पूछी जाती है। तो आव्यूह भी पूछा जाता है, सारणिक भी पूछा जाता है, प्रायिकता भी पूछा जाता है, समांतर श्रेणी, समाकलन, अवकलन सब कुछ आपका पूछा जाता है ना। तो ये क्लास 12 के हैं, लेकिन इनमें से आने की संभावनाएं कम हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमेशा कि आपका जो है ये नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि आपने देखा है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हाल ही में हुआ है, तो उसमें आपने देखा है कि आव्यूह के भी क्वेश्चन आए थे, सारणिक के भी आए थे, प्रायिकता भी आई थी, और समाकलन अवकलन तो एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा ही गया था, लिमिट से भी ये लोग क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है आपका वो क्लास 10वीं लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। तो जब कोई एग्जाम क्लास 10th लेवल का है तो 10th लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में आप इतना लगा करके चलिए कि उसमें 12 लेवल के क्वेश्चन पूछना ही गलत है। अब साइंस के पोर्शन पे जरा बात करो, यहाँ पे जरा सा ध्यान दे दो कि साइंस में क्लास 12 में क्या क्या पूछा जाता है। अब देखिए, अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप इतने टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए, मात्र इतना ही तो है। आप अपने फेयर कॉपी से उठाइए और उसके बाद अपना रिवीजन करना शुरू कर लीजिए, ताकि ये जो 10 से 15% जो क्लास 12 का क्वेश्चन है, अगर आपके 10वीं लेवल का पूरा तैयार हो गया है ना, हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बट इसके अलावा भी अगर मान लीजिए तैयार हो गया है तो इंटर लेवल पे आइए, कोई समस्या नहीं है। अब साइंस पे आप आओगे तो साइंस में आप लोगों से सबसे ज्यादा विलयन से पूछ लिया जाता है, या फिर आप लोगों का क्वेश्चन अर्धचालक से पूछ लिया जाता है ना। तब क्वेश्चंस का लेवल हार्ड हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें क्लास 12 में पढ़ने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल कभी कभी हार्ड कर दिया जाता है। लाइट का भी लेवल कर दिया जाता है हार्ड, और इसके अलावा आपका मैग्नेट का भी लेवल हार्ड कर दिया जाता है। तो साइंस के पोर्शन दोस्तों आपके ये रहे और मैथ्स के पोर्शन आपके ये रहे, है ना। तो 12 लेवल का भी तैयार कर लीजिए, अगर आपका 10th लेवल का पूरा तैयार हो गया है तब। अगर आपका 10th लेवल का पूरा तैयार नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा 12 लेवल को तैयार करने के लिए हाथ भी मत लगाइएगा दोस्तों आप 12 लेवल के प्रति, है ना। अगर आपका जब तक 10th लेवल आपका पूरा तैयार है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और ध्यान से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 80 to 85% इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और 10 to 20% इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कभी कभी ये होता है कि अगर ओरिजिनल वो लोग अपने कहने पर चले, मतलब ओरिजिनल अगर वो लोग चले कि भैया जो चीजें हैं बिल्कुल उसी पर हम आधारित रहेंगे, तब आप एक बात याद रखिएगा, तब कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। 90 to 95% क्लास 10th लेवल से आ जाएगा। और अगर आपने इतना कर लिया और कम से कम अगर एंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए 400 नंबर का है, कुछ जगहों पे 650 नंबर का होता है, कुछ जगहों पे 300, हर जगह का अलग है, लेकिन अगर आप 50% भी मार्क्स ला देते हैं, जैसे कि यूपी में क्या होता है कि 400 नंबर का टोटल पेपर होता है, आप 200 नंबर लाइए और उसके बाद आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। श्योर एंड सर्टेन है कि दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का दोस्तों कोई सवाल ही यहाँ से पैदा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनाते हुए चलना है और उसके बाद अपने
बेहतरीन तैयारी को साथ लेकर के चल रहा है। तो लेवल देख करके घबराना नहीं है और सब कुछ आपको कर लेना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी दिक्कत आ रही है अगर आपको किसी भी प्रकार की, नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और फटाफट आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई दिक्कत है तो दिक्कतों को कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए ला पाए हम। क्योंकि हर स्टूडेंट्स का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हर स्टूडेंट्स का मैं क्लियरली बोलता हूं कि रिप्लाई नहीं हो पाएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट होगा उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी जिसके माध्यम से सभी का भला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। फटाफट दोस्तों लाइक कीजिए, 500 लाइक्स का मात्र हम टारगेट रख रहे हैं, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो देखने के साथ ही साथ आप लोग लाइक भी करते चले।